तो आज एक मरतबा फिर मैं औरतों के साथ मुखातिब हूँ, क्योंकि औरतों की बीमारी के हवाले से बात की जा रही है और वो एक ऐसी बीमारी है जिससे औरतें देखते ही देखते मोटी होती जाती हैं। अक्सर औरतों को देखने में ये नजर आता है कि उनके चेहरे के ऊपर इकनीज शुरू हो जाती हैं, बाल निकलना शुरू हो जाती हैं और औरतें परेशान हो जाती हैं। इसकी क्या वजह होती है? तो आज के प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, बहुत सारी औरतें जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो तो समझ गई होंगी, लेकिन जो नहीं समझी हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये औरतों की एक ऐसी बीमारी है जो ओवरीज से रिलेटेड है, जिसको PCOS कहते हैं। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीन सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है कि जब जिस औरत को ये बीमारी होती है तो इस बीमारी के साथ कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारी होती ही होती हैं, लेकिन जो उसकी मेन वजूहात में से अगर अलामात को देखा जाए तो बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि वो उनका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसके अलावा बहुत सारी औरतों के चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, टांगों के ऊपर, हाथों के ऊपर, कमर के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर। तो औरतें इससे परेशान होती हैं। तो ये क्या वजह होती है? एंड्रोजन, यानी जो मर्दों का हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है। उसकी वजह से उनके चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो यकीनी तौर पर बहुत सारी औरतें परेशान होती हैं। तो ये जब मर्दाना हार्मोन या हार्मोनल लेवल उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर यही औरतें इन औरतों को क्या परेशानी होती हैं कि इनके जो पीरियड होते हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, बहुत तादाद में कम हो जाते हैं, या जो उनका साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड ही नहीं आते हैं। तो फिर औरतें परेशान हो जाती हैं कि क्या वजह है। इसी कंडीशन में जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनको अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उनको पता चलता है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिजीज़ है। ये फिर बांझपन का भी एक मसला बन जाता है। फिर वो बेचारी औरतें जो होती हैं जिनको ये मसला होता है, इनकी एज जो ज़्यादातर होती है वो 13 साल से लेकर 19 साल के दौरान, मतलब जवानी की इब्तदा में ही इन मसाइलों में वो जो है, इन चक्रों में वो पड़ जाती हैं, इस बीमारी में हो जाती हैं। और शादी के बाद उनके बच्चे नहीं होते हैं तो उनको ज़्यादा फिक्रमंद परेशानी हो जाती है। तो ये वो बीमारी है जिसकी वजह से औरतें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ काफ़ी परेशानी में भी मुब्तला हो जाती हैं। अब एक औरत का वेट जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता है, पेट निकलता जा रहा है, तो ज़ाहिरी बात उसके लिए परेशानी का सबब बनती है। तो आज का ये प्रोग्राम करने का जो बुनियादी मकसद है, इसके सलूशन हम आपके लिए लेकर आए। हम एक ऐसी साइंस से आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं जो होम्योपैथिक साइंस है। होम्योपैथिक साइंस के अंदर PCOS का ही नहीं बल्कि हर ऑटोइम्यून डिजीज़ का भी इलाज किया जाता है। और होम्योपैथिक साइंस के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन न हो। याद रखें, होम्योपैथिक साइंस की जो बुनियाद रखी गई है वो क्यूर के ऊपर बुनियाद रखी गई है, यानी कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज मुमकिन है। आप लोगों को अक्सर बहुत सारे डॉक्टर्स जो कह देते हैं एलोपैथिक सिस्टम के अंदर कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि मैं तो शायद इस लफ्ज़ को भी जुर्म समझता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि दुनिया में कोई बीमारी भी आई है तो उससे पहले अल्लाह ताला ने उसका इलाज पैदा किया है। तो अगर आपको PCOS जैसे मसाइल में मुब्तला हो चुकी हैं, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो चुके हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, आपको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से PCOS हो चुके हैं, या किसी भी वजह से आप PCOS के मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी हैं और उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप रेगुलर बुनियाद के ऊपर एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। आप अपने आप को अशाश बशाश रखें। आपका पेट अगर बढ़ रहा है या आपके चेहरे के ऊपर बाल आ रहे हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके नज़दीक तरीन जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके पास जाएं, जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने बहुत सारी जगहों से ट्रीटमेंट करवा भी ली लेकिन आप मुतमईन नहीं हुई, तो आप हमारे सेंटर में ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करके देख लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको इंतहाई बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा, मेडिसिन भी इंतहाई इफेक्टिव होगी। और अगर आप PCOS की वजह से बांझपन के मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इलाज जैसी नियामत अता करेगा। अगर आपके चेहरे के ऊपर बाल आ चुके हैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके चेहरे के ऊपर बाल आना ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी बीमारी इर्रेगुलर हो चुकी है, 2-2, 3-3 महीने बीमारी आ ही नहीं रही है, तो इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी। अगर आपकी बीमारी ज़्यादा आ रही है तो अल्लाह ताला के फजल से वो भी ठीक हो जाएगी। और अगर आपका पेट बढ़ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, आप एलोपैथिक सिस्टम के अंदर गई, उन्होंने ग्लूकोफिज टाइप की टेबलेट आपको लिख दी, आप परेशान हो रही हैं कि भाई ये तो उन्होंने हमें शुगर की दवाई लिख दी है, हालांकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की दवाई होती है, वो आपके काफ़ी सारे सिम्टम्स कम कर देती है, लेकिन आपको परेशानी है इस चीज़ की
तो आप ज़रूर होम्योपैथिक की तरफ अपने आप को शिफ्ट करें। आप ज़रूर हमारी क्लिनिक की तरफ आएँ, विज़िट करें और इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन अगर आप कहीं दूर बैठी हुई हैं, आप दुनिया के किसी ममालिक में भी बैठी हुए हैं, लेकिन हम आपसे दूर नहीं हैं, हम आपके बिल्कुल नज़दीक हैं। ये दिए हुए नंबर के ऊपर अभी कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट लें। इंशाल्लाह हमारी टीम खुद आपसे रब्ता करके आपसे पूरी डिटेल में बात करेगी और बात करके आपकी बीमारी की तह तक पहुँचने के बाद हम अपनी क्लिनिक में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और अपनी क्लिनिक से आपको पूरी दुनिया में मेडिसिन भिजवा देंगे। आप जहाँ पर भी होंगी मेडिसिन आपको घर में मिलेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी PCOS जैसी बीमारी मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हमारी क्लिनिक में हज़ारों मरीज़ें ठीक हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह आप भी ठीक हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सही सिमत अख्तियार करेंगे, सही रास्ते पर आएंगे और क्यूर की तरफ आएंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको क्यूर मिल जाएगा। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।